मित्रों नमस्कार। आइए हम प्रैक्टिस 7वां है इतिहास का और इसको सॉल्व करते हैं। बिना विलंब हुए आगे तैयारी अपनी करते हैं और जांचते हैं कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन क्रांतिकारी नेता थे? कौन कौन क्रांतिकारी नेता थे ये बताना है। तो नंबर 1 है बरकतुल्ला, दूसरा है खिजर हयात खान, तीसरा है ओबेदुल्ला सिंधी और चौथा है महमूद हसन। तो ये बताना है, ठीक है। तो देखिए कोड के माध्यम से इसको उत्तर देना है। तो हमारे बरकतुल्ला ये नेता थे, ये सही बात है। 1857 में भाग लिए थे। ये ओबेदुल्ला सिंधी भी थे, इन्हीं से रेशमी रुमाल का षड्यंत्र जुड़ा हुआ था ना। और महमूद हसन ये भी नेता थे, ये तीनों नेता थे। ये खिजर हयात खान है। तो इस प्रकार उत्तर हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बरकतुल्ला ओबेदुल्ला सिंधी और महमूद हसन क्रांतिकारी नेता थे, जबकि खिजर हयात जो थे खान थे ये नरमपंथी नेता थे। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के संबंध में कोई निर्णय लिया गया था, ये बताना है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा 1920 नागपुर अधिवेशन, ठीक है। नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में ही देशी रियासतों के संबंध में पहली बार नीति का निर्धारण किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए नंबर हुआ। अगला प्रश्न है, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? यानी बंगाल की वामपंथी नेता जो महिलाएं थी उन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? इस प्रश्न का उत्तर देना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, महिला सुधारणी समिति या महिला समाजवादी समिति या महिला सुरक्षा समिति या डी नंबर महिला आत्मरक्षण समिति। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा डी नंबर होगा। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में महिला आत्मरक्षण समिति का गठन किया था, जिनमें रानी मित्रदास गुप्ता, रानी मणिकुंतला सेन और रेणु चक्रवर्ती महिला संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? निम्नलिखित में से कौन इंडियन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? अरुणा असफली, सुचेता कृपलानी या सरोजिनी नायडू या लतिका घोष, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा, भारतीयों की बात है तो ये 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन कानपुर 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? तो जानते हैं खुदाई खिदमतगारों लोगों को क्या, लाल कुर्ती वाले के नाम से जानते थे, क्योंकि इनके जो सदस्य थे वो लाल कुर्ती ही पहनते थे, ठीक है। तो इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी नंबर होगा। इनका आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, जो कहाँ से संबंधित था? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में चलाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंक दो? नागपुर स्टेट के क्षेत्र, निजाम स्टेट के क्षेत्र, उत्तर पश्चिम त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र या भागलपुर के क्षेत्र के, है ना। अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंक दो, ये किसके संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा, यानी त्रावण स्टेट के क्षेत्र में। 1947 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वतंत्रता को त्याग दिया तो उन्होंने नारा दिया कि ये आज़ादी झूठी है, और कांग्रेस और नेहरू सरकार को देश के भीतर आंग्ल अमेरिकी साम्राज्यवाद और सामंतवादी शक्तियों को कठपुतली कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल के बढ़ाईदार किसानों का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों को फसल का कितने प्रतिशत भाग ही देंगे, वो नहीं देंगे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर देना है, 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग या 1/2 भाग।
तो किसानों ने घोषणा की थी कि हम किसान जमींदारों को अपनी फसल का 1/2 भाग बिल्कुल नहीं देंगे। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया डी नंबर। ठीक है, ये आंदोलन 1946 के उत्तरार्ध में चलाया गया था और जमींदारों के विरुद्ध भारतीय किसानों ने यह घोषणा की थी। कहा था कि हम 1/2 भाग नहीं देंगे, बल्कि कितना देंगे, केवल 1/3 भाग ही हम किसान जमींदारों को देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जापानी वस्तुओं इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी। तो ये जो वर्ष है उसको बताना है किस वर्ष की गई थी। तो ये 1937 में की गई थी। देखिए, जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव जो है राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1937 में पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया। इस पर कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें जापान की भर्त्सना की गई थी ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हमारी सन 1920 में हुई थी। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे कौन थे, इसके जो संस्थापक थे यानी 1920 में हुआ था। इसके लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे और जिसके संस्थापक एन एम जोशी ने की थी। एन एम जोशी थे और जोसेफ बैप्टिस्टा भी शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्ता पर प्रस्तुत किया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ था उसमें सहयोग लेने के लिए किस वायसराय ने भारतीयों के लिए अगस्त प्रस्ताव का ऑफर लाया था। तो ये जानते होंगे कि आप लोग, ये अगस्त का संबंध लॉर्ड लिनलिथगो से है, अगस्त 1940। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी नंबर हो जाएगा। 1940 में लाया गया था अगस्त प्रस्ताव ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया था, ये बताना है। 1894, 1895, 1896, 1901 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तिलक ने एम.जी. रानाडे द्वारा प्रारंभ यानी महादेव गोविंद रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के 11वें पुनः अधिवेशन 1895 से बंद करवा दिया था। किसने, तिलक जी ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है और कूट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए कूट की सहायता से इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्न अध्यक्षों तथा उनके पदासीन रहने के वर्षों के सही जोड़े चुनना है। तो दादा भाई नौरोजी किस वर्ष संबंधित हैं। तो दादा भाई नौरोजी का संबंध हमारा 1886 और 1893 से है। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विलियम बेडरबन, डॉक्टर एनी बेसेंट, तो ये किससे संबंधित है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो संबंध है वो किससे है, 1895 से 1900 कितना 2, यानी कि बी नंबर का 1 सही होगा। ठीक है, और सी का किसका, यानी विलियम बेडरबन किससे संबंधित, 1889 से 1910 का ये है, और बेसेंट जो तो 1911 और 17 संबंधित है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, इसमें सही उत्तर तो नहीं मिलान किया गया है, तो हमने ये मिलान कर लिया है, आप लोग इससे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने 1899 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान निम्न में से किन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किया था। वेदांत केंद्र स्थापित किया था बताना है, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में या लॉस एंजल्स में। तो बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, यानी तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये न्यूयॉर्क में भी स्थापित किया था। ठीक है, और कहाँ स्थापित किया था, और हमारा सैन फ्रांसिस्को। तो बी सी उत्तर सही हो जाएगा, यानी इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा। चलिए, वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क 1896 और सैन फ्रांसिस्को में भी 1896 में स्थापित किया था।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के आविर्भाव के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत स्वीकार किया था? तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने स्वीकार किया था? लाला लाजपत राय, सी एफ एंड्रूज और गिरिजा मुखर्जी, आर पी एम दत्त, आर पामदत्त या एम एस गोलवलकर? तो बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा। देखिए यंग इंडिया में 1916 में प्रकाशित अपने लेख में लाला लाजपत राय ने जो है क्या किया था? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत प्रयोग करते हुए कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। सी एफ एंड्रूज और गिरिजा मुखर्जी ने 1938 में इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त कम्युनिस्ट नेता आर पामदत्त और आरएसएस के नेता एम एस गोलवलकर ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया था। लेकिन कहता है कि अब स्वीकार करने वाले की बात है तो इसमें तो कई व्यक्ति आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है मिश्रित है। और इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में कई यानी गोलवलकर भी ने सिद्धांत स्वीकार किया था, आर पामदत्त ने भी स्वीकार किया था। तो इसको हम क्या सी एफ एंड्रूज ने भी स्वीकार किया था। तो ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक में लिखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर बी सी डी तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश निष्कासन की सज़ा मिली थी? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश के निष्कासन से सज़ा मिली थी? तो ये 1907 में देश के निष्कासन को सज़ा मिली गई थी। कहाँ की सज़ा मिली थी? तो मांडले जिले में इनको नज़रबंद कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1908 में अमेरिका में पहला नियमित प्रचार पत्र द फ्री हिंदुस्तान निकाला था? तो यह पत्र जो निकाला गया था वो तारकनाथ जी द्वारा निकाला गया था, अंग्रेजी में था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। कब निकाला गया था? अमेरिका में 1960 में अंग्रेजी में निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फिर, 1922 में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1908 में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, वो कौन थे? पीएम बापट थे। सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है फिर, और कूट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ये गोलमुरी टिपनेलेट स्ट्राइक 1929 सही है क्या? बी नंबर, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक कब हुई थी? असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक कब हुई थी? असम अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर मिलान करना है। तो जो इसका उत्तर सही होगा हमारा, देखिए मिलाना है, गोलमुरी टिपनेलेट स्ट्राइक 1929 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। जो रेलवेज हुई थी पेनिनसुलर में 1930 में, ये भी सही है। असम में जो हुआ था ये भी सही है, और ये इसका ये सही है। तो ये बी सी डी दोनों सही है, चारों सही हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? किस नेता ने कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर प्रकार के लोगों का एक बड़ा समूह है? ये वाक्य कहने वाले कौन लोग थे? किसने कहा था, है ना? तो जोशी जी थे, या एम एन राय, या जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कौन है? सी नंबर हो जाएगा। 1929 में कहा गया था, ठीक है। ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट की घटना घटित हुई थी या लूट हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर देना है ना। निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? मणिकतला में, रंगापुर में, मुजफ्फरपुर में, या मिदनापुर में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा, बताइए, बी नंबर सही हो जाए, रंगापुर में,
ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर रंगापुर यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हल करते हैं। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा कौन सा होगा? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना इनका लक्ष्य था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में अगस्त यानी 8 अगस्त 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? किस लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। तो ये संबंध किससे था? भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फिर है, ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन एसोसिएशन के अध्यक्ष जो थे दीवान बहादुर मलाई चिन्ना थम्बी पिल्लई राजा थे। ठीक है, MC राजा लिखा हुआ। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फिर है, 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? है ना, जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था 1 नवंबर 1939 को, तो फिर मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? तो ये डिलीवरेंस डे यानी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। हालांकि मुस्लिम ML यानी मुस्लिम लीग प्लस अम्बेडकर दोनों लोग थे, इन दोनों ने मिलकर के कांग्रेस ने जिस वर्ष त्यागपत्र दिया उस आगे चल कर के फिर उसी वर्ष 1 नवंबर को इन्होंने मनाया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई थी? किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई थी? 1833, 53, 1861 या 1892? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? 1861 सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फिर हल करते हैं। ये सूची 1 को 200 मिलाना है और फिर उत्तर अपना बता देना है। ठीक है, महात्मा गांधी सूरत अधिवेशन संबंधित थे, रास बिहारी बोस कलकत्ता अधिवेशन से, या दादा भाई नौरोजी लाहौर अधिवेशन से, या जवाहरलाल नेहरू बेलगाम अधिवेशन। तो देखिए इस प्रश्न के उत्तर नहीं दिए गए हैं, इसको हम मिला देते हैं और आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि महात्मा गांधी के संबंध कहाँ से है। तो आप लोग जानते होंगे 1924 बेलगाम अधिवेशन, रास बिहारी बोस 1907 है ना सूरत अधिवेशन, यहीं सूरत में विवादित हुई थी गरम दल और नरम दल में। दादा भाई नौरोजी को आप जानते हैं कलकत्ता अधिवेशन है ना, और लाहौर का अधिवेशन जो जवाहरलाल नेहरू 1929 में हुआ था ना। इस प्रकार से आप लोग इसको प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फिर कूट के माध्यम से इसका भी उत्तर देना है। सूची 1 को 200 मिलान करना है। VD सावरकर का संबंध किस पार्टी से था या किस संस्था से था? तो अभिनव भारत। लाला हरदयाल का संबंध किससे है? गदर पार्टी से संबंध है। तारकनाथ का फ्री हिंदुस्तान। मदन लाल धिंगरा करजन वाली को 1909 में गोली मारी थी, 1908-9 में है ना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आप लोग मिलाइए, यानी ए का चौथा। तो ए का चौथा किस में है? VD सावरकर 1 का चौथा किस में है? तो इसमें तो किसी में नहीं है। VD सावरकर का संबंध 1 का 3 है, तो बी में भी है और डी में भी है। और फिर तो इस प्रश्न का उत्तर अगर मिलाते हैं तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, यानी ये बी नंबर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम किसने रखा था ना। तो इस प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं 4 विकल्प। नौरोजी जी ने, रानाडे साहब, SN बनर्जी या ह्यूम जी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक ह्यूम जी थे, ये पता है सभी को। और यह नाम दादा भाई नौरोजी द्वारा सुझाया गया था, जो आगे चलकर एक प्रमुख संगठन बन गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा
कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है इसको और सही उत्तर फिर आपको देना है। देखिए इसका भी उत्तर नहीं दिया गया है और इसको भी हम मिलान कर देंगे, आप लोग मिला लीजिए। अबुल कलाम आज़ाद का संबंध किससे है, तो अल हिलाल पुस्तक है। फिरोज शाह मेहता का संबंध किससे है, और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल से संबंध है। एनी बेसेंट का संबंध आप लोग जानते हैं न्यू इंडिया से, और गांधी जी का यंग इंडिया से। तो इस प्रकार से उत्तर आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए निम्नांकित की जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, किसको नामांकित किया गया था मद्रास विधानसभा के लिए, है ना। तो इसको मिलाइए, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, सिस्टर सुभालक्ष्मी, मेहरी बाई टाटा या मार्गरेट कुंसी नज। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली महिला मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी, जबकि 1954 में उन्होंने अड्यार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखी थी और 56 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न है, ये कूट के माध्यम से उसको उत्तर देना है। कूट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं जी, है ना। कथन है हमारा, 1939 में कांग्रेस द्वारा प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के पश्चात शीघ्र ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, सही है। अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया, तो ये दोनों कथन सही है। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो ए और आर दोनों सही है, आर ऐसी की व्याख्या किंतु नहीं करता है, लेकिन सही दोनों कथन, तो बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, प्रश्न हल करते हैं। ये प्रश्न है, ये निम्न में से बहावी एवं कूका आंदोलन में कौन सी समान विशेषता है, कौन सी समान विशेषता है बहावी और कूका आंदोलन में। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन हो गए थे। दोनों ही राजनीतिक एवं आर्थिक आंदोलन, दोनों ने ही अहिंसा का पालन किया और दोनों ने ही कमजोरियों तथा सांप्रदायिक भावनाओं को कट्टरता और संगठन में गुटबाजी से ग्रस्त नहीं हुए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर 1874 है, 75 है, 76 है, 77 है। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा सी नंबर होगा, यानी कि 1876। चलिए आगे प्रश्न है, INA के जनरल शाहनवाज गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पूर्व में किस सेना में अधिकारी थे। ये जो तीनों से INS के जो बनाए गए थे सब सेनापति, पहले किस सेना में अधिकारी थे, ब्रिटिश सेना में, पंजाब सेना में, या ब्रिटिश भारतीय सेना में, या कश्मीर सेना में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, पहले ये ब्रिटिश भारतीय सेना में क्या थे, अधिकारी नियुक्त थे। ए नंबर इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी गाइडिनल्यू जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, वो कहाँ की रहने वाली थी। तो ये नागालैंड से संबंध है इनका। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन INA से संबंधित नहीं है, रास बिहारी बोस, लक्ष्मी सहगल, रास बिहारी बोस या जनरल मोहन सिंह। तो कौन सा ऐसा नेता व्यक्ति है जो इससे संबंधित नहीं था। तो रास बिहारी घोष संबंधित इससे नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूना समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की गिनती क्या थी। अभी बताए हैं कि बढ़ गई थी। दलित वर्गों के लिए 71 से कितनी बना दी, पहले 71 थी, बाद में 148 कर दी गई थी, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% की वृद्धि कर दी गई थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया था।
तो ये भी प्रश्न आसान सा है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी नंबर हो जाएगा। कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का प्रारंभ भारत में किया था, ना। चलिए आगे प्रश्न फिर है, सुमेलित करना है तो सुमेलित कीजिए। ऑल इंडिया किसान सभा, आत्मीय सभा का संबंध किससे है? तो आत्मीय सभा का संबंध, यानी सुमेलित कौन नहीं ये बताना है। तो ये सुमेलित तो ये तीनों है हमारे, ये है ना, केवल ये पहला नंबर यानी ए नंबर गलत है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, श्रीमती एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो ये भी आसान सा प्रश्न है, 1917 में बनी थी, ठीक ना। ये 1900 कब बनी थी? 17 में बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है फिर, 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल कई विभिन्न रास्तों पर चलेगा? किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और बंगाल जो विभाजित हो जाएगा तो वो हमारे लिए सही हो जाएगा, है ना, विभिन्न रास्तों पर चलेगा। तो ये हर्बर्ट रिजले का कथन है। ये बंगाल की एकता को तोड़ना चाहते थे और वहाँ पर राष्ट्रवाद की विचारधारा को कमज़ोर करना चाहते थे, इस वजह से बंगाल विभाजन किया गया था आगे चलकर। फिर अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? है ना, तो ये 1905 में स्थापित हुआ था संगठन। अगला प्रश्न है और कोड के माध्यम से उसका उत्तर देना है। ये बड़ा शार्ट हो जाता है। ये सर सैयद अहमद खां की मृत्यु कब हुई थी बताना है। मदन लाल धीगरा ने गोली कब मारी थी ये भी बताना है। चापेकर बंधुओं ने क्रू, है ना, तो मिलाते चलते हैं लगा। तो पहला का जो हो जाएगा वो 1898, मदन लाल धीगरा 1909, और फिर क्या है दिल्ली दरबार ये इसमें हुआ था, और चापेकर ने गोली मारी थी प्लेग कमिश्नर को, रैंड और आयस्ट को 1897। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, ये ए नंबर सही होगा। चलते हैं आगे प्रश्न हल करते हैं, अभी काफ़ी प्रश्न हैं। ये निम्न में से उस इतिहासकार का नाम बताना है जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया। उस इतिहासकार का नाम बताना है कि जिसने अरविंद घोष ने जिसके संबंध में कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा को मन बनाया है। तो ये रमेश चंद्र और सी दत्त या रमेश चंद्र दत्त थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये संबंध था किससे? रियासतों से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वह महिला, उस महिला का नाम बताना है जिसने दीक्षांत समारोह के दौरान बंगाल पर गवर्नर को क्या मारी थी? गोली मारी थी। तो बताइए वो महिला किसने, कौन थी? तो बीना दास का संबंध है, ठीक है इससे। चटगांव शस्त्रागार हमले के उपरांत बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवादी जो गतिविधियाँ थी अचानक तेज हो जाती हैं और फरवरी 1932 में बीना दास जो महिला थी उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर के ऊपर गोली चला दी, लेकिन वो बच गया था, मरा नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो ये ट्रेड यूनियन जो थी मद्रास श्रमिक संगठन था, संघ था 1918 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था? 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था? तो ये हुआ था महिला शिक्षा में वृद्धि करने के लक्ष्य को लेकर के, कि महिलाओं को भी अब शिक्षित किया जाए, ठीक है, और उनको भी क्या है, महिला उत्पीड़न जो हो रहा है उनको भी मुक्ति प्रदान की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये एनी बेसेंट जी थी। कौन थी? एनी बेसेंट जी थे। महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व बेसेंट जी नहीं थी, ये सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा डी सही होगा, ना कि ए सही होगा। चलिए आगे प्रश्न। फिर एक प्रश्न दिया गया है, इसको कूट के माध्यम से इसको उत्तर देना है। ये प्रश्न है हमारा, और मिलान करना। काल आयोग 1899 में किसके समय में गठित हुआ था? रेलवे आयोग कब गठित हुआ था, किसके समय में? सिंचाई आयोग का संबंध किससे है? विश्वविद्यालय आयोग का संबंध किससे है? तो देखिए मिलान करिए, अकाल आयोग का संबंध किससे है, इसको मिलान करना है आपको, और फिर मिलान करना है कि रेलवे आयोग का संबंध क्या। तो अकाल आयोग जो है मैकडोनाल्ड से संबंधित है। अकाल आयोग मैकडोनाल्ड कहाँ है? तीसरे नंबर में। रेलवे आयोग का संबंध किससे है, इसको भी बताना है। तो रेलवे आयोग का संबंध ए नंबर नहीं रॉबर्टसन से है। सिंचाई आयोग का संबंध किससे है? तो ये हमारे कालिन स्कॉट मनक्रिफ से है, और विश्वविद्यालय थॉमस राइले से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न फिर हल करते हैं। ये है अगला प्रश्न। ये निम्नलिखित कवियों में से किसने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी, उसके स्वागत के लिए एक कविता किसने लिखी थी? ये प्रश्न को उत्तर देना है इसका। तो ये प्रश्न, इस कविता लिखने वाले व्यक्ति सुब्रमण्यम भारती थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ढाका में एक अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी, तो बताना है वर्ष किस वर्ष की गई थी। तो ये 1905 में की गई थी। अब किसने की थी? पी मित्रा ने और पुलिन दास द्वारा की गई थी। देखिए ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की जाती है ढाका में। लेकिन कहते हैं कि जबकि अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में की जाती है जो 1907 में, उसमें बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त द्वारा की जाती है। ठीक है, हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, तो वो कौन थे? तो महाराष्ट्र के एक युवा थे जो क्रांतिकारी थे, राजगुरु थे। ठीक है, अब देखिए 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, है ना। तो संबंध इनका महाराष्ट्र से थे राजगुरु का। और जो राजगुरु थे ये 1908 में जन्मे थे पुणे में। इनका जो वास्तविक पूरा नाम था शिवराम हरि राजगुरु था। क्या नाम था? शिवराम हरि राजगुरु था। चलिए आगे प्रश्न फिर हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? तो ये है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। फिर आगे प्रश्न है, और कोर्ट के माध्यम से उसको उत्तर दीजिए। मिंटो, इन क्रम से लगाना है। मिंटो का बाया कार्यकाल क्या था? जॉन सॉर का कार्यकाल क्या है ना, और कॉर्नवालिस का क्या कार्यकाल है, और फिर वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या है? तो वारेन हेस्टिंग जो 1773 से 1885 तक था, है ना, ये वह है 1785 तक, ये 1785 तक था, यानी 73 से 85 तक, है ना। ये जॉन सॉर का भी इसी तरह क्या है समय? तो जॉन सॉर का जो संबंध है हमारा इससे 1793 से 98 तक है, और लॉर्ड मिंटो का 1807 से 1813 तक है, जबकि कॉर्नवालिस का 1786 से 1793 तक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा होगा? डी नंबर सही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, प्रश्न हल करते हैं, फटाफट करते हैं बिना विलंब किए। नवराष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता है? तो नवराष्ट्रवादी गरम दल वालों को लिए कहा जाता है। ठीक है, चूंकि नरम दल वाले तो शुरुआत से ही कांग्रेस में जुड़ गए थे, और ये काम गरम दल वालों को तो बाद में आकर जुड़ी थी नहीं, इसलिए गरम दल वालों को ही नवराष्ट्रवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है फिर हमारा,
किस वायसराय की एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीप में छुरा मारकर हत्या कर दी थी? तो ये एकमात्र गवर्नर जनरल जो थे 1872 में इनकी हत्या कर दी गई थी, ये लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है फिर। 1937-39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व करने वाले सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, आगे प्रश्न है फिर, हल करते हैं। किसने कार्यवाही इस सिद्धांत पर की कि सिंधु का सम्मेलन एक बहुत लाभकारी शैतानी एक संभावित डकैती अमल में होगी? ये इस प्रश्न का उत्तर चार्ल्स नेपियर है। कहने का मतलब है कि जिस समय सिंध का विलय किया जा रहा था भारत में 1843 में, उस संबंध में चार्ल्स नेपियर ने कहा था ये वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है। ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या तुलना किसने की है? तो इसकी तुलना करने वाले व्यक्ति बिपिन चंद्र पाल थे। अगला प्रश्न है हमारा, द इमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक है जिसको लिखने वाले कौन है? तो ये अनिल शील है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? कांग्रेस ने 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? तो ये शामिल नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है फिर, रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया था किसने? संगठित किया था, तो इसको संगठित करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था अहमदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला। तो इनका संबंध रेशमी रुमाल षड्यंत्र से है। फिर अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने मूल अधिकारों को प्रस्ताव कहाँ पारित किया था, कहाँ अपनाया था? तो ये कराची अधिवेशन 1931 से संबंध है इनका संबंध। तो उत्तर इस प्रकार को, इस पर उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजाति के लिए ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको बदलने में काफ़ी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं? तो ये वाक्य किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर देना है। लॉर्ड मैकाले ने कहा, चार्ल्स वुड ने कहा, लॉर्ड स्टिनल ने कहा और हंटर ने कहा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो, यानी चार्ल्स वुड ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेली सही नहीं है? अब बताना है कि कौन सा सुमेली सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, यानी आर.सी. दत्त ने जो पुस्तक लिखी है वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी ने डेन ऑफ वेल्थ का ये सिद्धांत दिया, बिल्कुल सही है। और फिर विलियम डिग्बी के जो संबंध है, विलियम डिग्बी प्रोसेस ब्रिटिश इंडिया, इनकी ये भी पुस्तक सही है। इस प्रकार ये बी एनस्टे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक ये इनकी नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। जबकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ब्रेन डेव की है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखित है? कौन सी पुस्तक है जिसको विजय लक्ष्मी पंडित ने नहीं लिखा है? तो वॉइस ऑफ द सिटी पुस्तक जो है इनकी नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विचार करना है और कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पहले आया कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, या विधान परिषदों में स्वराज दल का प्रवेश हुआ था, या रॉयलेट एक्ट हुआ था? तो रॉयलेट एक्ट हमारा 1919 का संबंध है, स्वराज दल की स्थापना 1923 में होती है, लाला लाजपत की मृत्यु 1928 में होती है, और गुरुद्वारा सुधार अधिनियम 1900 कब होता है? 1925 में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो कूट में इसका उत्तर देना है और मिलान करेंगे तो हमारा इसका जो उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर सही हो जाएगा। गुरुद्वारा 1925 ना, 28 में लाला लाजपत राय की मृत्यु, 23 में हो जाए स्वराज दल की स्थापना होती है इलाहाबाद में, और इलेक्ट्रोड 1919 में होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपुरी जहाँ सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ है, किस देश में, किस राज्य में पड़ता है? तो त्रिपुरी हमारा जो है एमपी में पड़ता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के द्वारा किसने वकालत छोड़ दी थी?
तो गांधी जी ने छोड़ी थी या नेहरू जी ने छोड़ी थी या मदन मोहन मालवीय या वल्लभ भाई पटेल ने? तो इसको जो छोड़ने वाले थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो 1915 में जो काबुल में एक सरकार गठित की गई थी अंतरिम, उसका राष्ट्रपति कौन था? तो ये प्रश्न का उत्तर देना है आपको, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा आनंद मोहन, सहाय, रास बिहारी बोस, महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महेंद्र प्रताप, ठीक है। जबकि बरकतुल्ला जो थे प्रधानमंत्री थे, बरकतुल्ला जो थे प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है और